नमस्कार मित्रों, डेजर्ट पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्ड्स तक अध्ययन कर लिया था। इसका वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा सा चैप्टर है और बहुत मनोरंजक चैप्टर है, इसलिए चैप्टर से ऊब नहीं आती, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए कहते हैं कि एट डाउन ऑन जनवरी 2। एट डाउन हमेशा जहाँ पे एट डाउन दिखे इसका हमेशा एक ही मतलब समझना है आपको कि सूर्योदय। ठीक है, एट डाउन सूर्योदय के समय ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को सूर्योदय के समय द वेव्स मतलब लहरें वर जिज़नेटिक, मतलब होता है विशाल थी। इसका मतलब है कि जो लहरें थी वो विशाल हो गई थी। यानी 2 जनवरी को सूर्योदय के समय लहरें विशाल हो गई थी, यानी लहरों ने विशाल रूप धारण कर लिया था। वी वर सेलिंग मतलब होता है समुद्र में यात्रा करना। तो आप हम सीधा सीधा कहेंगे यात्रा करना। ठीक है, सेल मतलब होता है समुद्र में यात्रा करना। तो वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे। विथ ओनली अ स्मॉल, केवल एक छोटे स्टॉर्म जिप मतलब होता है पाल मतलब जो नाव के ऊपर ये बड़ा सा कपड़ा लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक क्या कर रहे थे, सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, एक छोटे पाल के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स, देखिए 8 मतलब होता है 8, नॉट मतलब होता है समुद्री मील। जैसे हम लोग बाइक से यात्रा करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं। उसी तरह से 8 नॉट मतलब 8 समुद्री मील। 8 मतलब हो गया 8, नॉट्स मतलब हो गया समुद्री मील। तो 8 समुद्री मील की स्पीड से, गति से हम यात्रा कर रहे थे। कुछ भी कठिन नहीं है। फिर से कि एट डाउन ऑन जनवरी 2 जनवरी को सूर्योदय के समय द वेव्स वर जिज़नेटिक, लहरों ने विशाल आकार धारण कर लिया था या फिर लहरें विशाल हो गई थी। वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे। विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, केवल एक छोटे पाल के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। आसान है। एज द शिप, जब शिप यानी जब जहाज रोज मतलब होता है उठना, उठकर जाती थी। टू द टॉप, शिखर पर। ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर के। तो जब नाव प्रत्येक लहर के शिखर पर जाती थी, वी कुड सी, हम देख सकते थे। एंडलेस, विशाल, इनॉर्मस, यानी कहने का मतलब है एंडलेस जिसका अंत ना हो, विशाल, और इनॉर्मस मतलब भी विशाल ही होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा। तो हम लोग क्या कर सकते थे, आप इसका इनॉर्मस मतलब कह दीजिए अनंत, और एंडलेस मतलब कह दीजिए विशाल। ठीक है, तो हम वी कैन सी, हम देख सकते थे विशाल और अनंत सीज, समुद्र को। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जब नाव प्रत्येक लहर के शिखर पर जाती थी, तो वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज मतलब देखिए, सी मतलब देखना, सी मतलब समुद्र। तो हम देख सकते थे विशाल और अनंत समुद्र को। रोलिंग टुवर्ड अस, रोलिंग मतलब आता हुआ, टुवर्ड अस हमारी ओर। तो हम विशाल और अनंत समुद्र को हमारी ओर आता हुआ देख सकते थे। एंड, और द स्क्रीमिंग ऑफ द वेव, स्क्रीमिंग मतलब ये तीखापन, बहुत तेजों से हवा चल रही थी। यानी ये जो हवा थी ऑफ द वाइंड यानी हवा का ये जो तीखापन था, यानी जो इतनी तेज हवा चल रही थी। एंड द स्प्रे, और जो फुहार थी, हवा तेज चलने वाली हवा और इसकी फुहार
वाज पेनफुल, दर्ददायक थी, यानी दर्दनाक थी, टू द ईयर्स, कानों के लिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सीधा ये है कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि उससे, हवा से और उसकी फुहार से, यानी हवा तेज थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, जिससे हवा से और उसकी फुहार से कानों में दर्द होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी दिया होगा, देखिए क्या कहता है कि चीखती हुई पवने तथा फुहार कानों में चुभती थी। तो आप ऐसे कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो धीमा करने के लिए, द बोट नाव को डाउन यानी नाव को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, वी ड्रॉप तो हमने नीचे कर दिया, द स्टॉर्म जिप पाल को, एंड लैस्ट और बांध दिया, अ हैवी एक भारी, मोरिंग मोटी रोप रस्सी से। हमने पाल को नीचे कर दिया और उसे भारी मोटी रस्सी से बांध दिया, इन लूप लपेटना होता है, अक्रॉस द स्टर्न, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मतलब नाव का पिछला भाग, नाव के पिछले भाग में। तो टू स्लो डाउन द बोट, नाव को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप हमने पाल को नीचे किया, एंड लैस्ट और बांध दिया एक मोटी भारी रस्सी से, इन अ लूप लपेट कर, अक्रॉस द स्टर्न नाव के पिछले भाग में। फिर से कि नाव को धीमा करने के लिए हमने पाल को नीचे किया और इसे मोटी भारी रस्सी से लपेट कर बांध दिया नाव के पिछले हिस्से में। आप ऐसे कह सकते हैं कि नाव के पिछले हिस्से में लपेट कर बांध दिया। मैं बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि बात मन में बैठ जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वीडियो लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, मेरा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो नाव को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप हमने पाल को नीचे किया और उसे लपेटकर एक भारी मोटी रस्सी में नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, देन और तब वी डबल लैस्ट, देखिए डबल लैस्ट मतलब होता है 2 बार बांधा, एवरीथिंग सभी चीजों को। तब हमने सभी चीज को 2 बार बांधा, यानी जो जो चीजें बांधने वाली थी उन सभी चीजों को हमने 2 बार बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझिए ये वाला सेंटेंस, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, इसका सीधा सीधा मतलब अगर बताऊं तो इसका मतलब है कि तब हम अपनी जीवन रक्षक नौका के अभ्यास से गुजरे, इतना तो इसका मतलब है। अब देखिए वेंट मतलब होता है, वेंट थ्रू मतलब गुजरना, आवर हमारी, लाइफ राफ्ट ड्रिल जीवन रक्षक नौका के अभ्यास से। अब इस सेंटेंस का मतलब समझिए। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी नावों में कुछ छोटी छोटी नावें भी रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं? जैसे बड़ी नाव को कुछ नुकसान हुआ, बड़ी नाव टूट गई, तो लोग छोटी नाव को पानी में उतारकर जल्दी से कूद जाते हैं और छोटी नाव के सहारे किनारे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिल का मतलब तो होता है अभ्यास, और लाइफ राफ्ट का मतलब होता है बड़ी नाव के अंदर छोटी छोटी नाव। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये मतलब है कि तब हमने अपनी जीवन रक्षक नौकाओं की जांच की, यानी हमने उन्हें देखा कि वो सब सही हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि तब हम अपनी जीवन रक्षक नौका के अभ्यास से गुजरे। ठीक है, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, अपनी जीवन रक्षक चीजें जांची या फिर बांधी। डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, जल रोधक कपड़े पहने। ऑयल स्किन्स मतलब ऐसे कपड़े जो पानी को हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देते। ठीक है, तो जल रोधक कपड़े पहने, एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट पहनी, या वो जैकेट जो पानी में डूबने नहीं देती हमको। तो जल रोधक कपड़े और लाइफ जैकेट पहनी, एंड वेटेड और इंतजार करने लगे। ठीक है, आगे देखें। एक बार इस सेंटेंस को फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, तब हमने सभी चीज़ों को 2 बार बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अपनी जीवन रक्षक नौका के अभ्यास से गुजरे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, अपनी लाइफ लाइन्स जीवन रक्षक चीज़ें ली। डोंट ऑयल स्किन्स,
जल रोधक कपड़े पहने एंड लाइफ जैकेट्स और लाइफ जैकेट पहनी एंड वेटेड और इंतजार करने लगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि द फर्स्ट मतलब पहला, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत। तो पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली आपदा। इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब होता है आपदा। तो आने वाली आपदा का पहला संकेत केम एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम को 6 बजे आया। 6 PM है, PM मतलब होता है शाम, AM मतलब सुबह। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली आपदा का प्रथम संकेत केम एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम को 6 बजे आया। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, अशुभ शांति के साथ। ओमिनियस साइलेंस मतलब शांति, ओमिनियस मतलब अशुभ। तो अशुभ शांति के साथ, पूरा मिला के कहेंगे तो अशुभ शांति के साथ आने वाली आपदा का प्रथम संकेत लगभग 6 बजे आया। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेशन, प्रथम संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली आपदा का, केम एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम को 6 बजे आया। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, एक अशुभ शांति के साथ। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई, और आसमान, इमीडिएटली ग्रीव डार्क, तुरंत ही काला पड़ गया। हवा रुक गई और आसमान तुरंत ही काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तब एक दहाड़ गूंजी। ग्रोइंग रोर मतलब एक शोर सुनाई दिया, बहुत जोरों की दहाड़ गूंज गई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड ऑफ द शिप, और इनॉर्मस क्लाउड, एक घने काले बादल ने टुवर्ड ऑफ द शिप मतलब नाव को घेर लिया। सीधा सीधा कहें, सीधा सीधा आप देखिए। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब एक दहाड़ गूंजी। एंड और एन इनॉर्मस क्लाउड, एक भयानक बादल ने, एक विशाल बादल ने, टुवर्ड ऑफ द शिप, नाव को घेर लिया, अपने अंदर ले लिया, यानी नाव के ऊपर बादल छा गया। ठीक है, यानी देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब एक दहाड़ गूंजी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड ऑफ द शिप, और नाव के ऊपर भयानक काला बादल छा गया। ठीक है, विथ हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने यह अनुभव किया, दैट कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि यह बादल नहीं है, बट अ वेव, यह तो एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। तब देखिए, कहते हैं कि विथ हॉरर, भय से मुझे यह पता चला, मैंने यह अनुभव किया, दैट इट वाज नॉट क्लाउड, कि यह बादल नहीं है, बट अ वेव, लेकिन यह एक लहर है। विथ लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह पूरी तरह से सीधी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्विस्ट, और लगभग 2 गुनी थी। द हाइट, ऊंचाई में, ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों की तुलना में यह पूरी तरह से सीधी और ऊंचाई में 2 गुनी थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट, और टूट रही थी। फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट मतलब चोटी, तो टूटती हुई चोटी की तरह लग रही थी। पहाड़ की चोटी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ की चोटी टूट रही हो, तो ये टूटती हुई चोटी की तरह लग रही थी। आसान है, आगे चलते हैं। मैंने 3 बार रिवीजन कराया है, एक ही लाइन को 3-4 बार पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा बार बार। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, और अब आपको इस चैप्टर में मजा आने वाला है। तो देखिए, कहते हैं द रोर, यह दहाड़, इंक्रीज्ड, बदल गई। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। टू अ थंडर मतलब होता है गड़गड़ाना। जो बादल गरजते हैं ना, थंडर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो द रोर, यह जो दहाड़ थी, इंक्रीज्ड, बदल कर,
इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, मैं यहाँ पे बदल कर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो द रोर या दहाड़ बदल कर गड़गड़ाहट बन गई, यानी दहाड़ बदल कर गड़गड़ाहट बन गई। एज द स्टर्न मतलब होता है नाव का पिछला भाग, और नाव का पिछला भाग मूव्ड अप उठ गया, द फेस चेहरे की तरफ ऑफ द वेव, वेव मतलब लहर के ओर, यानी नाव का पिछला भाग लहर की तरफ उठ गया, ठीक है। फिर से कि द रोर या दहाड़ इंक्रीज्ड, बार बार रिवीजन इसलिए कराता हूं ताकि आपको दोबारा पढ़ना न पड़े, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, द रोर या दहाड़ इंक्रीज्ड बदल गई टू अ थंडर गड़गड़ाहट में, एज द स्टर्न और नाव का पिछला भाग मूव्ड अप उठ गया, द फेस ऑफ द वेव लहर की तरफ, और नाव का पिछला भाग लहर की तरफ उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट मुझे लगा या मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि नाव इस पर से गुजर जाएगी, यानी एक क्षण के लिए मुझे लगा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, बट लेकिन देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, ट्रिमेंडस मतलब भयंकर, एक्सप्लोजन मतलब होता है धमाका, तो भी बट लेकिन देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, तभी एक भयंकर धमाके से सूक द डेक, नाव के डेक को हिला दिया, तभी एक भयंकर धमाके ने नाव के डेक को हिला दिया। डेक मतलब होता है नाव का ऊपरी भाग, ठीक है। जैसे ये नाव है अगर, तो ये जिस पर व्यक्ति सब लोग खड़े होते हैं, तो ये तो बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, तभी एक भयंकर धमाके ने शूक द डेक, नाव के डेक को हिला दिया। अ टोरेंट, टोरेंट मतलब होता है लहर, ठीक है। तो एक लहर ऑफ ग्रीन, हरे एंड वाइट और सफेद, हरे और सफेद रंग की एक लहर ने, वाटर पानी की, तो पानी की हरे और सफेद रंग की एक लहर ने ब्रोक ओवर द शिप, यानी नाव पर चढ़ गई। हाँ, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, थोड़ा सा इसे सीधा समझाऊं तो आप आसानी से समझेंगे कि देखिए, वाटर मतलब पानी की, ग्रीन एंड वाइट हरे और सफेद रंग की, टोरेंट एक धार, ब्रोक ओवर द शिप नाव पर टूट पड़ी, इसी तरह से कहिए आप, ठीक है। माई हेड मेरा सर स्मैश्ड टकराया, और मेरा सर टकरा गया इनटू द व्हील पहिए से, मेरा सर पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर, और मुझे यह पता चला ऑफ फ्लाइंग कि मैं उड़कर, ओवरबोर्ड नाव से उड़कर, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स लहरों में डूब रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि अ टोरेंट एक धार ऑफ ग्रीन एंड वाइट, हरे और सफेद रंग की पानी की एक धार, ब्रोक ओवर द शिप नाव पर टूट पड़ी, यानी नाव पर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर, अब जब चोट लगेगी तो आपको पता चलेगा ना, तो वही कह रहे हैं कि आई वॉज अवेयर, अवेयर मतलब ज्ञात होना, और आई वॉज अवेयर मुझे ज्ञात हुआ ऑफ फ्लाइंग कि मैं उड़ गया हूँ, यानी ये उड़कर, इतना जोर से लगा कि ये उड़कर, ओवरबोर्ड नाव से उड़कर, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स लहरों में डूब रहा हूँ, यानी नाव से ये उड़े और जाकर के पानी में गिर गए, ठीक है। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं नाव से उड़कर लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तो आई एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग मेरी आ रही डेथ मृत्यु को, मेरी आ रही मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, यानी जब मैं बेहोश हो रहा था, कॉन्शियसनेस कहने का मतलब आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, तो आप इसे सीधे सीधे कहिए कि जब मैं बेहोश हो रहा था, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जब मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं पूरी तरह से
शांत महसूस कर रहा था। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखिए, कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली यानी असंभावित रूप से माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी मेरा सिर अचानक पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर, इनकी नाव का नाम था वेव वॉकर। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, यानी कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उल्टी पड़ी थी, यानी कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर जो थी उल्टी पड़ी थी। हर मास्ट, और उसका जो मस्तूल था ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, लगभग क्षितिज हो गया था। ठीक है, देन तब वेव, एक लहर, हर्ड हर, एक लहर ने हर्ड किया, तब एक लहर ने उसे धकेला, हर अप राइट, यानी एक लहर ने उसे धकेल कर अपराइट कर दिया, उसे सीधा कर दिया। तब एक लहर ने उसे धकेल कर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन, मेरी जीवन रक्षक, जक, तार, टॉट, कस गई थी, मेरी जीवन रक्षक तार और ज्यादा कस गई थी। आई ग्रैब्ड, और मैंने पकड़ लिया। द गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स को, गार्ड रेल्स एक शब्द है, जैसे कि आपका नाम है उसी तरह से। देखिए, गार्ड रेल्स मतलब नाव के किनारे किनारे पर गार्ड रेल्स लगाई जाती हैं, ताकि कोई इंसान अगर डूब रहा हो तो उनके सहारे, मतलब उनको वो पकड़ ले और डूबने से बच जाए। ठीक है, तो आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। एंड सेल्ड, और यात्रा की, थ्रू द एयर, हवा में तैर कर, और हवा में तैर कर एयर की यात्रा की। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मेन बूम तक। ठीक है, वेव वॉकर के मेन बूम तक। मेन बूम मतलब होता है मुख्य लंबी कड़ी, तो आप इसको बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप मेन बूम को मेन बूम ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे गार्ड रेल्स को गार्ड रेल बोला, वैसे मेन बूम को मेन बूम ही बोलना है। ठीक है, तो आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ लिया, द गार्ड रेल्स, नाव की गार्ड रेल्स को। एंड सेल्ड, और यात्रा की, थ्रू द एयर, हवा में तैर कर। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मेन बूम तक। सब्सिक्वेंट वेव्स, सब्सिक्वेंट वेव्स, आने वाली लहरों ने, टोस्ड मी, मुझे उछाल दिया। अराउंड द डेक, नाव के छत पर, डेक मतलब नाव का ऊपरी हिस्सा, तो नाव की छत पर आने वाली लहरों ने मुझे उछाल दिया। लाइक अ रैग डॉल, एक फटी डॉल, गुड़िया की तरह। आने वाली लहरों ने नाव की छत पर मुझे एक फटी गुड़िया की तरह उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई रिब्स, पसली, क्रैक्ड, टूट गई, मेरी बाई पसली टूट गई। माई माउथ, और मेरा मुंह, फिल्ड विथ ब्लड, खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे दांतों से, और मेरा मुंह टूटे दांतों और खून से भर गया। समहाउ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को पाया, किसी तरह से मैंने पहिए को पाया। लाइंड अप द स्टर्न, नाव के पिछले भाग को तैयार किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए। एंड हंग ऑन, और इंतजार करने लगा। ठीक है, लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है नाव का पिछला भाग, तो नाव के पिछले भाग को तैयार किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए। एंड हंग ऑन, और इंतजार करने लगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था ऐसा जो ना समझ में आए। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। आगे एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूं। चलिए आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा अगर कुछ भी रह गया तो। ठीक है, आगे देखिए। वाटर वाटर एवरीवेयर, ये तो पोयम हो गई, वाटर वाटर एवरीवेयर। चलिए ठीक है, देखते हैं। कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, दैट कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नाव पानी में डूब रही है। मुझे लग रहा था कि नाव के नीचे पानी है, यानी नाव के जो निचला हिस्सा है उसमें पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड,
नॉट, लेकिन मैं साहस नहीं कर सकता था, अबैंडन छोड़कर जाने का, द व्हील पहिए को, लेकिन मैं पहिए को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था, टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के लिए, लेकिन यह देखने के लिए, यह जांचने के लिए मैं पहिए को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि पहिए को पकड़कर इन्होंने दूसरी लहर के लिए नाव को तैयार कर रखा था। यानी अगर नाव दूसरी लहर से टकराती है तो भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर ये पहिए को छोड़ देते हैं, पहिए का मतलब जैसे कार होती है ना, तो कार की जो हैंडल होती है उसी तरह से नाव का व्हील होता है, ठीक है, उससे हम नाव को हैंडल करते हैं, ठीक है, जैसे हम जिस तरफ हैंडल को घुमाएंगे उसी तरफ हमारी गाड़ी घूमेगी। साइकिल में भी हैंडल होता है ना, तो उसी तरह से नाव में भी व्हील होता है, उस व्हील को हम घुमाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे यह एहसास हो गया था कि नाव के निचले हिस्से में पानी भर गया है, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन यह देखने के लिए मैं पहिए को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। Suddenly the front hatch was thrown open. अचानक फ्रंट हैच was thrown open. अचानक फ्रंट हैच, सामने का हैच, फलका, फलका मतलब जैसे दरवाजा होता है, आप सीधा सीधा समझिए, ठीक है, उसी तरह से होता है। तो अचानक सामने का फलका खुला, was thrown open, यानी अचानक फलका खुला, एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी आई, यानी फलका अचानक खुल गया और मैरी आई, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट गया है, यानी नाव की छत टूट गई है, डेक टूट गया है, वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी में डूब रहे हैं, यानी हमारी नाव पानी से भर गई है, टेक द व्हील, I shouted as I screamed for the hatch। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि हमारी नाव पानी से भर गई है, डेक स्मैश्ड, और डेक टूट गया है, वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी हमारी नाव पानी से भर गई है, टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो, I shouted, मैं चिल्लाया, as I scrambled, जब मैं रेंग कर गया, फॉर द हैच, दरवाजे की तरफ या फलके की तरफ। तो जब मैं फलके की तरफ रेंग कर जाने लगा तो मैंने चिल्लाकर कहा कि पहिए को पकड़ो, आगे। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब वर पंपिंग, पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे, लाइक मैडमैन, पागलों की तरह। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियां, हंग, झूल रही थी, एट क्रेजी एंगल्स, यानी टूटी हुई लकड़ियां इधर उधर झूल रही थी। क्रेजी एंगल्स मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कोई निश्चित तरीका नहीं था। टूटी हुई लकड़ियां इधर उधर झूल रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, देखिए होल स्टारबोर्ड साइड, इसका मतलब होता है, होल का मतलब होता है संपूर्ण, स्टारबोर्ड साइड का मतलब होता है नाव का दाहिना हिस्सा। स्टारबोर्ड साइड का मतलब होता है नाव का दाहिना हिस्सा। तो नाव का पूरा दाहिना हिस्सा बर्ड, उभरा हुआ था, इनवर्ड, अंदर की ओर, यानी नाव, ये देखिए नीचे भी है, नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी, यानी नाव टूट गई थी थोड़ा सा, तो इसकी वजह से नाव का पूरा दाहिना हिस्सा जो था वो अंदर की तरफ उभरा हुआ था। क्लॉथ्स, कपड़े, क्रॉकरी, क्रॉकरी का मतलब क्रॉकरी होता है, चार्ट्स, नक्शे, टिन्स मतलब डिब्बे, एंड टॉयज और खिलौने, स्लॉश्ड, डुबकियां ले रहे थे, अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में। आसान है, आगे चलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी था तो इसको दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैर कर, हाफ क्रॉल्ड और आधा रेंग कर, यानी किसी तरह से बहुत तकलीफ में थे ये। तो हाफ स्वैम मैं आधा तैर कर, हाफ क्रॉल्ड आधा रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के कमरे में गया। मैं आधा तैर कर और आधा रेंग कर बच्चों के कमरे में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक से। अपर बंक देखिए, जब आप बस में या रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो आपको
सीटें कुछ इस तरह से दी जाती हैं, जैसे कि अगर ये उसका क्या कहते हैं लोहा है, मान लीजिए ये अगर ट्रेन के डिब्बे का लोहा है तो एक सीट यहाँ पे रहेगी और एक सीट यहाँ पे रहेगी, तो ये ऊपर वाली सीट को हम लोग अपर बंक बोलते हैं। इमेज में आ रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने इमेज लगा दिया है। तो अपर बंक, तो अपर बंकों को अपर बंक ही बोलिए, ठीक है। तो दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने अपर बंक से उत्तर दिया हाँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, बट माई हेड, लेकिन मेरा सिर, हर्ट्स दुखता है, अभी थोड़ा सा, मेरा सिर थोड़ा सा दुख रहा है। सैड सुई, सुई ने कहा मेरा सर थोड़ा दुख रहा है। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टू अ बिग बम्प, एक बड़े गूमड़ की ओर। अबब हर आइस, अपनी आंखों के ऊपर। देखिए जब हमारे सर में कभी चोट लग जाती है तो एक छोटा सा हिस्सा ऐसे उभर जाता है, जैसे ये सर है हमारा, तो चोट लग जाएगी तो थोड़ा सा उभार आता है ना, तो वही चीज हो गया है, इसको चोट लग गई है और इसका उभार आ गया है, तो उसको गूमड़ बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बड़े बूमर की ओर इशारा करते हुए, अबव हर आइस, अपनी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी, चिंता करने का, अबाउट बम्प्ड हेड। बम्प्ड हेड्स मतलब बूमर के बारे में, टक्कर खाए सिर के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, यानी ये व्यस्त थे सबको बचाने में। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हथौड़ा लेकर, स्क्रूज, पेंच लेकर, एंड कैनवास, और कैनवास लेकर, यानी हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर, हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर। आई स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल मतलब होता है परिश्रम करना, संघर्ष करना, तो बड़े संघर्ष के साथ, बैक ऑन डेक, मैं डेक पर वापस गया, ठीक है। विथ द स्टार बोर्ड साइड, यानी स्टार बोर्ड साइड का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, मैंने कहा था नाव का दाहिना हिस्सा, तो नाव का दाहिना हिस्सा बैश्ड ओपन, टूट कर खुल गया था, नाव का दाहिना हिस्सा टूटकर खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर, और हम पानी ले रहे थे, यानी पानी को अंदर ले रहे थे, अर्थात पानी नाव के अंदर आ रहा था। विथ ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस, यानी जो लहर हमारे पास आ रही थी, आप सीधा सीधा इसे ऐसे कहेंगे कि आने वाली प्रत्येक लहर के साथ, वी वर टेकिंग वाटर, पानी नाव के अंदर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि नाव का दाहिना हिस्सा टूट गया था, टूटकर खुल गया था, और पानी अंदर आ रहा था। ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, यानी प्रत्येक आने वाली लहर के साथ पानी नाव के अंदर आ रहा था। ब्रोक ओवर अस यानी जो हम पर आ रही थी, सीधा सीधा मतलब है, ठीक है। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, रिपेयर मतलब होता है मरम्मत, तो इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने मरम्मत ना की, यदि मैंने मरम्मत ना की, वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। यदि मैंने मरम्मत ना की तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस बड़ा है कि समहाउ मतलब होता है किसी तरह से, आई मैनेज्ड, मैंने मतलब मैंने व्यवस्था कर दी, टू स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना, कैनवास मतलब कैनवास को, मैंने किसी तरह से कैनवास को खींचा, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ, और सिक्योर सुरक्षित करना, वाटर प्रूफ मतलब जल रोधक, हैच, हैच मतलब दरवाजा, कवर्ड, कवर्स मतलब होता है ढकना, अक्रॉस द गैपिंग होल्स, गैपिंग मतलब खुले हुए, होल्स मतलब छेदों को। अब मैंने एक एक का तरीका बता दिया, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको, सेंटेंस को समझिए। समहाउ किसी तरह से, आई मैनेज टू स्क्रैच कैनवास, किसी तरह से मैंने कैनवास को खींचकर, देखिए अब यहाँ से एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, ये थोड़ा सा हम अलग करते हैं, ठीक है। देखिए अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम अलग करके पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, कंफ्यूज ना हो। आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना है। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने किसी तरह से कैनवास को खींचा, अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और खुले हुए छेदों पर जड़ दिया,
बांध दिया या लगा दिया। इतना समझ में आया? ये पूरा का पूरा मैंने छोड़ रखा है अभी, क्योंकि ये बहुत आसान है। सेंटेंस को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा अलग करना होगा। समहाउ किसी तरह से, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने किसी तरह से कैनवास को खींचा, अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और खुले हुए छेदों पर लगा दिया। ठीक है। एंड सिक्योर, और सुरक्षित कर दिया, वाटरप्रूफ, जलरोधक से, हैच कवर्स, हैच मतलब दरवाजों को ढक दिया, किससे? जलरोधक से, और दरवाजों को जलरोधक से ढक दिया। आसान हो गया। इस यहाँ से यहाँ तक का मतलब है मैंने दरवाजों को जलरोधक से ढक दिया और किसी तरह से मैंने कैनवास को खींचकर खुले हुए छेदों पर लगा दिया। ठीक है। अगर मैं पूरा समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने तोड़कर समझाया है। तो यहाँ से एंड से लेकर यहाँ तक का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ तक का मतलब है सिक्योर, वाटरप्रूफ, हैच कवर्स, खुले हुए यानी दरवाजों पर जलरोधक लगाया, और किसी तरह से मैंने कैनवास को खींचकर खुले हुए छेदों पर लगा दिया। ठीक है। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, देखिए सम वाटर कुछ पानी कंटिन्यूड आ रहा था, टू स्ट्रीम यानी बिलो, बिलो मतलब नीचे से अभी भी कुछ पानी अंदर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन अधिकतर पानी, ज्यादातर पानी, वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, अब मुड़ गया था, ओवर द साइड, किनारे से, अर्थात लेकिन अधिकतर पानी किनारे से मुड़कर बहने लगा। यानी कुछ पानी तो अंदर आ रहा था लेकिन ज्यादातर पानी किनारे से मुड़कर बहने लगा। जैसे ये धार आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट अंदर आ रही थी, अब हमने इसको कवर कर दिया तो अभी कुछ पानी नीचे से आ रहा था लेकिन ज्यादातर पानी यहाँ से मुड़कर बहने लगा, यानी वापस लौट गया, अंदर वो नहीं आ रहा था। ठीक है। तो आगे चलेंगे। तो मोर प्रॉब्लम्स, और अधिक समस्याएं, अरोज, खड़ी हो गई, यानी समस्याएं और बढ़ गई, व्हेन जब आवर हैंड पंप्स, हमारे हैंड पंप, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, बंद होने लगे, जब हमारे हैंड पंप बंद होने लगे, विथ द डेब्रिस, उस कचड़े से, फ्लोटिंग जो बह रहा था, अराउंड द केबिन्स, कमरे के आसपास, कमरे के आसपास जो कचरा बह रहा था उससे जब हमारे हैंडपंप बंद होने लगे तो समस्याएं और बढ़ गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, विद्युत पंप था, शॉर्ट सर्किटेड, उसमें आग लग गई, यानी उसके तार जल गए। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, जब विद्युत पंप में आग लग गई और आवर हैंड पंप्स, हमारे हैंड पंप रुकने लगे या फिर बंद होने लगे, केबिन के आसपास बहते हुए कचड़े से, केबिन के आसपास बहते हुए कचड़े से, मोर प्रॉब्लम्स अरोज, तो और अधिक समस्याएं बढ़ गई। तो अब सीधा सीधा कि मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और अधिक समस्याएं बढ़ गई, व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे हैंड पंप बंद होने लगे, विद द डिब्रीज, डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, कमरे के आसपास बहते हुए कचड़े से, एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और विद्युत पंप, शॉर्ट सर्किटेड, यानी और विद्युत पंप में जब आग लग गई, यानी जब विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, खराब हो गया भी कह सकते हैं, तार जल गए ये भी कह सकते हैं। ठीक है। द वाटर लेवल, पानी का स्तर, रोज 3 टिन गली, यानी पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा या फिर खतरनाक तरीके से पानी का स्तर ऊपर आने लगा। बैक ऑन डेक, ऊपर छत पर जाते हुए, यानी जहाज की छत पर जाते हुए, डेक पर जाते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया या फिर मैंने देखा, दैट की आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे 2 स्पेयर मतलब अतिरिक्त या फिर फालतू। ठीक है। हम जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो हम अपने साथ 2 की जगह 3 पेन ले जाते हैं। जो तीसरी पेन होती है वो फालतू होती है कि अगर दोनों खराब हो गई, दोनों से कोई एक खराब हो गई तो हम तीसरी पेन का यूज करेंगे। उसी तरह से ये लोग भी अपने साथ पंप ले गए थे, स्पेयर हैंड पंप ले गए थे, यानी अतिरिक्त हैंड पंप ले गए थे कि अगर 2 हैंड पंप खराब होते हैं तो हम इन बाकी के बचे हैंड पंप से अपना काम निकाल लेंगे। तो वही देखते हैं कि बैक ऑन डेक
जहाज की छत पर जाते हुए आई फाउंड मैंने पाया दैट कि आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे 2 फालतू के हैंड पंप या फिर हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप, स्पेयर मतलब फालतू या अतिरिक्त, हैड बीन व्रेंच्ड, नीचे गिर गए हैं, ओवरबोर्ड, नाव से नीचे गिर गए हैं, अलोंग विद द फ्रोस्ट्री सेल, अलोंग विद द फ्रोट्री सेल मतलब होता है आगे की पाल के साथ, द जिब का मतलब होता है तिकोनी पाल के साथ, द डिंग सीज मतलब होता है नौकाओं के साथ, यानी जो छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, एंड द मेन एंकर का मतलब होता है मुख्य लंगर। ठीक है, तो अलोंग विद द फ्रोस्ट्री सेल का मतलब होता है आगे की पाल, जिब का मतलब होता है तिकोनी पाल, डिग्निटीज मतलब होता है नौका, मेन आर्चर मतलब होता है मुख्य लंगर। तो इसका मतलब यहाँ पे कि बैक ऑन डेक पर वापस जाते हुए या फिर नाव की छत पर वापस जाते हुए आई फाउंड मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप हैड बीन ब्रेच्ड ओवरबोर्ड, नाव से नीचे गिर गए हैं, अलोंग का मतलब होता है के साथ, किसके साथ, फ्रोस्ट्री सेल यानी आगे की पाल के साथ, द जिब तिकोनी पाल के साथ, द डिग्निटीज मतलब होता है नौकाओं के साथ, एंड द मेन एंकर और मुख्य लंगर के साथ। देन आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास अनदर एक और इलेक्ट्रिक पंप विद्युत पंप है, हमारे पास एक और विद्युत पंप है। देन आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप है अंडर द चार्ट रूम के फ्लोर, फर्श के अंदर नीचे, यानी तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप है चार्ट रूम की फर्श के नीचे, तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम की फर्श के नीचे एक और विद्युत पंप है। आई कनेक्टेड इट, मैंने इसे जोड़ दिया टू एन आउट पाइप, एक बाहरी पाइप से, निकास पाइप से, यानी वो पाइप जिससे पानी बाहर निकाला जाता है, तो मैंने इसे एक बाहरी पाइप से या निकास पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल, और धन्यवाद दिया, टू फाइंड इट कि यह पाकर, दैट इट वर्क कि यह काम कर रहा है, और यह जानकर कि ये काम कर रहा है मैंने इसे धन्यवाद दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि धन्यवाद किया ये जानकर कि ये पंप काम कर रहा है। ठीक है, आगे तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक हम अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं।